रश्मि केसरवानी की आवाज पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन सोमवार को भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह प्रसंग का भव्य आयोजन किया गया। रुक्मिणी विवाह उत्सव के दिव्य दृश्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा पंडाल को फूलों एवं आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। कथा व्यास द्वारा रुक्मिणी हरण और विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया। जैसे ही विवाह की रस्में प्रतीकात्मक रूप से संपन्न हुई, श्रद्धालु राधे राधे और जय श्री कृष्ण के उद्घोष से झूम उठे। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और भक्ति गीतों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करते नजर आए। आयोजक सी रश्मि केसरवानी ने बताया कि कथा का उद्देश्य समाज में धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी विवाह प्रसंग प्रेम, समर्पण और आस्था का संदेश देता है, जिससे परिवार और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरुण केसरी, पंकज अग्रवाल, वैभव गुप्ता, सोनिया गुप्ता, श्री प्रकाश, दिलीप कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताया। कार्यक्रम के अंत में आरती और प्रसाद वितरण किया गया। छठे दिन के इस दिव्य आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। आज इस वाराणसी नगरी में श्रीमान विजय प्रकाश एवं धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि केसरवानी परिवार की ओर से समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्संग के षष्ठ सत्र में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का वाचन किया है। और आज भागवत की कथा में प्रधान रूप से प्रभु के मंगलमय रुक्मिणी और हरि के विवाह की गाथा थी। और रुक्मिणी और हरि के विवाह की गाथा, क्योंकि आत्मा का कोई सच्चा पति होता है तो वो परमात्मा होता है, तो ये जो विवाह की गाथा है ये जीव और परमात्मा के सम्मिलन की गाथा है। कोई साधारण विवाह की गाथा नहीं है। जीव जब तक परमात्मा से मिलता नहीं है तब तक जीव भटकता रहता है, और जब जीव एक दिन परमात्मा से मिल जाता है, उसका तदाकार हो जाता है, तो वो परमानंद के समुद्र में गोता लगाता है। जब तक एक पानी की बिंदु जो होती है, जब तक वो घूमती हुई नदी में जाती है, सरिता के द्वारा जाकर के समुद्र में नहीं मिल जाती, तब तक वो शांति नहीं रहती है। इसलिए जीवन में शांति तभी आती है जब यह जीवात्मा परमात्मा से तदाकार हो जाती है। ये षष्ठम दिवस की कथा में आज हम लोगों ने विचार किया हुआ है और इस पर कथा हुई। कल की किस तरह की कथा है? कल कथा का विश्राम दिवस है, और विश्राम दिवस के संदर्भ में कल की जो कथाएं हैं, सबसे मार्मिक प्रसंग सुदामा प्रसंग होता है, और दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा होती है, और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का महात्म का वर्णन होता है। तो दत्त भगवान ने अपने जीवन काल में 24 गुरु किए हुए थे। कहते हैं बिना गुरु के इस संसार से हम भव से पार नहीं हो सकते हैं। गुरु का सच्चा और शाब्दिक अर्थ वही है जो गुरु हमारे लिए सीधे परमात्मा से मिलावे, दुनियादारी से और संसार के भ्रम से छुड़ा करके वो सीधी परमात्मा की ओर ले जाता है। वही वास्तविक सच्चा गुरु है। ऐसे सच्चे गुरु की तलाश हर एक साधक के लिए रहती है। 6 दिन से रासमय तो हम लोग है ना, जब आदमी बोलता है ना कि उबाल पे आने लगता है, तो छठवां दिन कह लीजिए उबाल का दिन था। 7वें दिन जाके ये ख़त्म हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। तो इसमें रुक्मिणी आज विवाह था, तो प्रभु कैसे रुक्मिणी जी से शादी की उसका वर्णन व्यास जी ने किया, बहुत अच्छे से किया। सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं, और हम भी बहुत खुश हैं। रश्मि केसरवानी हमारे यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें आज छठा दिन है, यानी आज रुक्मिणी कान्हा का विवाह है, जो पूरे गाजे बाजे और बारात के साथ नृत्य के साथ संपन्न हुआ, और बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया। अद्भुत क्षण था। और ये तो वैसे भी अद्भुत होता है। कृष्ण की लीला में, कृष्ण की भक्ति में सारे लोग विभोर थे। और इसके साथ साथ सर्वप्रथम व्यास जी का जो प्रवचन था वो बहुत ही अद्भुत था। तो सारे लोग उसमें डूब गए। अब हमें लगता है कि 7 दिन बीतने के बाद हम इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे। भंडारा का वो इंतज़ाम है, और कल वही होगा। कल पहले प्रवचन होगा, हवन होगा, उसके बाद भंडारे का। तो शिव की नगरी है, काशी में सभी देवता वास करते हैं, और लोगों के अंदर दिलों में इतनी धार्मिकता, इतनी आध्यात्मिकता भरी है कि सारी दुनिया से लोग आते हैं काशी के अंदर उसका रसपान करने के लिए। तो ये बहुत ही अद्भुत धरती है, और उस पर होना और उस पर इस तरह का आयोजन होना हम सबके लिए बहुत ही आनंद का विषय है।